Assalamualaikum my dear स्टूडेंट क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोकियोमेट्री। तुम्हारा आज का सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का, वह है केमिकल फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट, केमिकल फार्मूला क्या है जी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी चीज को अगर आप उसकी कोई अलामत बना देते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उसे हम उसका केमिकल फार्मूला कहते हैं। ये जो केमिकल फार्मूला है ये सब्सटेंस का है। सब्सटेंस से मुराद हमारी कोई चीज है हमारे पास, वो माय डियर स्टूडेंट एक एलिमेंट भी हो सकता है, वो हमारे पास कंपाउंड भी हो सकता है। अब जो भी हमारे पास प्योर फॉर्म है ये फार्मूला उसका होना है, इम्प्योर चीज का नहीं होगा। और मादे की जो प्योर हालत है वो हमारे पास एलिमेंट है, और दूसरी मादे की प्योर हालत है कंपाउंड। आज हमने एलिमेंट और कंपाउंड के फार्मूले की बात की, यानी कि हर चीज को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है, एक उसकी एब्रीविएशन है, एक शॉर्टकट है, एक उसका सिंबल है, उसकी अलामत है, एक उसकी निशानी है। उसको माय डियर स्टूडेंट हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। वो उसकी एक सिंबल्स के लिहाज से, अलामत के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन है, ज़ाहिर करने का तरीका ऑफ अ सब्सटेंस। वो एलिमेंट हो सकता है या वो कंपाउंड हो सकता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट के फार्मूले की बात करेंगे। यहाँ जो एलिमेंट का लेना है हमने सिंबल, यानी कि उसके लिए कोई अलामत जो है, शॉर्टकट फॉर्म हम लेंगे। जैसे माय डियर स्टूडेंट जो कार्बन है, तो कार्बन पूरा लिखने के बजाय अगर हम सी लिख देते हैं, तो जो सी है ये एक सिंबल है, ये एक केमिकल फार्मूला है एलिमेंट का। और एलिमेंट वो चीज होगी जो बिल्कुल प्योर होगी, जिसमें सारे के सारे एटम्स आर लाइक होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे माय डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, तो ये जो गोल्ड है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब जितनी इस गोल्ड की मिकदार ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, उतने ही वो ज्यादा एटम्स है। अगर मेरे पास 1 ग्राम है तो उसमें भी कई लाखों करोड़ों एटम्स होंगे जो आपस में एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हुए हुए हैं, बॉन्डेड हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो अब हम इस चीज को एलिमेंट कहेंगे, और ये जो एलिमेंट हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो करते हैं एग्रीगेट ऑफ एटम, या करते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के अंदर। अब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के अंदर हूं या एग्रीगेट ऑफ एटम्स हूं, दोनों केसेस के अंदर उनके सिंबल्स होंगे, उनका एक शॉर्ट फॉर्म होगी, जिसे केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब एग्रीगेट ऑफ एटम्स का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ एग्रीगेट लाइक सोडियम, कैल्शियम, कार्बन एंड आयरन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस पड़ी हुई है ना, जैसे हम कहते हैं जी ये सोडियम हमारे पास पड़ी हुई है। अब ये सोडियम के बेशुमार एटम एक जगह पे पड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं, तो इसे हम एग्रीगेट ऑफ एटम्स कहते हैं। जब कोई चीज एटम्स हों अलग अलग, मतलब अपना वजूद यहाँ रख रहे हैं, ये सोडियम का एक एटम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, या इनको अगर अलग करके हम देखें, इस तरह ये सोडियम के एटम्स हैं। जब ये एक जगह पे एटम्स इकट्ठे हुए होंगे उसे हम एग्रीगेट ऑफ एटम्स कहते हैं। ठीक है जी। अब उनमें से एक को ही हमने फर्द करना है, उसको एक सिंबल, यानी कि ये अगर एक सोडियम का सिंबल है तो दूसरा का भी यही है, तीसरे का भी है। जब सारे एक जैसे हैं तो वो चीज हमारे पास एलिमेंट होगी। सोडियम के लिए हम Na का यूज करते हैं लैटिन लैंग्वेज के अंदर, इसमें पहला वर्ड कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। इस तरह कैल्शियम के लिए Ca है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। कार्बन के लिए C है, फेरस यानी कि आयरन के लिए Fe है। ठीक है जी। तो कुछ एलिमेंट को एक ही सिंबल से लिखा जाता है, जैसे C है और वो कैपिटल होगा, और कुछ के दो होते हैं, पहला कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा। तो इन दिस केस वी नो अबाउट द एग्रीगेट ऑफ एटम। दूसरी बात, एलिमेंट एटम की फॉर्म में भी है, और कुछ एलिमेंट्स माय डियर स्टूडेंट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक एटम नहीं बल्कि मॉलिक्यूल ग्रुप की फॉर्म होता है। जैसे O2 है, इसमें एक O नहीं O2 है, N2 है, दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इस तरह जो ओजोन है ये O3 की फॉर्म में। तो जब एक जैसे एटम अकेले नहीं बल्कि अपने साथ दूसरे एटम को भी मिला के रहें, स्टेबल फॉर्म में रहें, कुछ एलिमेंट हैं
जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे O2 है, N2 है, Cl2 है, मतलब वो तने तनहा इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार नहीं रखते, बल्कि दो एटम आपस में जुड़े होते हैं। जैसे O2 में O जुड़ा हुआ है, अगर आप इसको ओपन करके देखें, एक O ये है, दूसरा O ये है, ये आपस में मिलके इन्होंने O2 बनाया। इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं है, रह नहीं सकता, ठीक है। इस फॉर्म में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। कुछ एलिमेंट इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम कह सकते हैं, या एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो ये हमारे पास है केमिकल फार्मूला एलिमेंट का, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं कि हमारे पास केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड को हमने फर्स्ट चैप्टर में भी माय डियर स्टूडेंट डिस्कस किया है। कंपाउंड मैटर की प्योर फॉर्म है जिसके अंदर एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं। एटम जो है उन्होंने अपना एक कीमियाई बॉन्ड बनाया होता है। वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ फिजिकली नहीं बल्कि केमिकली मिले होते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये गैस है, ऑक्सीजन है, ये भी गैस है। दोनों जब केमिकली मिलते हैं तो वाटर बनता है। फिजिकली मिलने से वाटर कभी भी नहीं बनेगा। फिजिकली मीन आप एक सिलेंडर में दोनों गैसेस को इकट्ठा कर दें, ये तो नहीं कि ये भी गैस है ये भी मिलके वाटर बना ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक खास टर्म्स एंड कंडीशन होती है जब इन दोनों के एटम्स मिलते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनकी पिछले बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बनती है जिसका एक अपना फार्मूला होता है, एक अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम कंपाउंड का नाम देंगे। और ये कंपाउंड जो है कुछ मॉलिक्यूलर होते हैं और कुछ आयोनिक होते हैं। आयोनिक का मतलब ये है कि उनके अंदर आयन्स होंगे। जैसे NaCl है, इसके अंदर सोडियम के ऊपर माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को इन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है, और वो जो अट्रैक्शन है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जिसमें आयन्स हों वो हमारे पास जो चीज है उसे फार्मूला यूनिट कहेंगे। यानी कि जो NaCl है ये नमक है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं टेबल सॉल्ट के तौर पे। इसका अगर हम छोटा सा पीस लें, वो उसका क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल के अंदर इस तरह के बेशुमार पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिलके एक NaCl बनेगा, यानी कि जैसे H2O एक बनता है, इस तरह एक बनेगा, उस अकेले को फार्मूला यूनिट कहेंगे। और उस को हम उसके अंदर हमारे पास आयन्स होते हैं, और आयन्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हुए होते हैं, ठीक है जी। और वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, एक हार्ड फॉर्म में होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जहां आयन्स होंगे उस कंपाउंड को हम जो है आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे, और उसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जो उसका फार्मूला है, उसे फार्मूला यूनिट बोलेंगे। जैसे NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, इस तरह बेशुमार है जो साल्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एलिमेंट कुछ एग्रीगेट फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसी तरह जो कंपाउंड है वो भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे H2O है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। जहां आयोनिक बॉन्ड होगा उनका फार्मूला यूनिट होगा, जहां कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। अब इसका कोवेलेंट बॉन्ड कुछ यूं होता है, इस तरह मॉलिक्यूल वाटर का स्ट्रक्चर होता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये एक बीच में ये जो लाइन वाला केस है ना, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में है, इस तरह इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, ये जिसको हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है जी। और कोवेलेंट कंपाउंड को लिखने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यानी कि हमारे पास अगर पानी पड़ा हुआ है एक बर्तन में 10 ग्राम जितना भी है, उसमें बेशुमार इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे। ये बेसिकली कंपाउंड है, लेकिन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो जो छोटे छोटे उसके होंगे वो उसे उसके मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और मॉलिक्यूल के बीच में इस तरह लाइनों वाला बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जहां कोवेलेंट बॉन्ड होएगा उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है जी। ये कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया है, CH4 है, HCl है, HF है, H+4 है। यानी कि जितना हमारे पास मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अमोनिया, वाटर या मीथेन गैस जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग वगैरह के लिए, इसके अंदर भी इस तरह का ये वाला बॉन्ड होता है। और ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये मीथेन को लिखने का एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है।
ये उसका फार्मूला, मीथेन का CH4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है, अमोनिया का NH3 है। तो कंपाउंड को भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो उसका केमिकल फार्मूला ही कहलाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयन की फॉर्म में से फार्मूला यूनिट बोलेंगे। एलिमेंट की फॉर्म में अगर एग्रीगेट ऑफ एटम्स होंगे तो फिर इस केस में हम डिस्कस करेंगे। अगर इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे तो उसके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में लाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला। वो एलिमेंट्स का भी होता है, वो कंपाउंड्स का भी होता है। यानी कि एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो, एक उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको एब्रिवेट किया जाता है, एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो दैट इज नोन एज केमिकल फार्मूला। थैंक यू।